हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा ये जो क्वेश्चंस है 67 बीच में ही रह गया था। आज हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था अभिकथन। अभिकथन ये है हमारा प्याजे का सिद्धांत बौद्धिक विकास में परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। इसका कारण है प्याजे का सिद्धांत बुद्धि की संरचना में परिवर्तन करता है। किस प्रकार सोच आहिस्ता आहिस्ता बचपन से वयस्कपन के काल के दौरान संवेदनात्मक से अमूर्त विवेचन तक चलती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अभिकथन है वो हमारा सही है और इसका कारण हमारा गलत है। कारण क्या है? गलत है और अभिकथन हमारा सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्याजे की बौद्धिक अवस्था को सही क्रम दीजिए। तो प्याजे की बौद्धिक अवस्था का सही क्रम है हमारा सबसे पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर है हमारा कंक्रीट, फिर फॉर्मल स्टेज। कौन सा है? सबसे पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट और उसके बाद फॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस प्रकार बल दिया गया है। तो बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस प्रकार बल दिया है? ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया, पैटर्न की सामाजिक भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्याजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो प्याजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है तो क्या प्रदर्शित करता है? हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। क्या? कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्याजे की संज्ञानात्मक सिद्धांतों की अवस्था को सही क्रम में लगाइए। तो प्याजे की संज्ञानात्मक सिद्धांतों की सही अवस्था का सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम में सबसे पहले आएगा हमारा मोटर अवस्था, उसके बाद ऑपरेशन अवस्था, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। कौन सी है सबसे पहले? मोटर अवस्था, उसके बाद ऑपरेशनल अवस्था, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, फिर लास्ट में हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स को कठिनाई के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हमें किसके अनुसार? विभिन्न प्रकार के और ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट को कठिनाई के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका स्तर है हमारा सबसे पहले आएगा इसमें हमारा समापन चयन प्रकार। क्या है? समापन चयन प्रकार, उसके बाद सही व गलत, उसके बाद सुमेलन प्रकार के टेस्ट और लास्ट में हमारा बहुविकल्पीय चयन। लास्ट में क्या? बहुविकल्पीय चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा संज्ञान यानी कि केस द्वारा दी गई संज्ञान अवस्थाओं की सही क्रम बताइए। क्या बताना है? संज्ञान अवस्थाओं के सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या क्रम आएगा? ये हमारा प्याजे वाला ही पूछा है, क्योंकि संज्ञान का हमारा जो संज्ञान वाली थ्योरी है वो हमारा उसका विकास किसने? प्याजे ने दिया। तो प्याजे ने जो हमारी 4 अवस्थाएं बताई हैं तो उसमें सबसे पहले सेंसरी मोटर कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या है? सेंसरी मोटर कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारा ऑब्स्ट्रक्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारा रिलेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लास्ट में हमारा डायमेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। लास्ट में है क्या? हमारा डायमेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। ये अभिकथन है हमारा अहम ईगो व्यक्ति को नियंत्रित करने वाला विवेक घटक है। क्या है हमारा अभिकथन? अहम ईगो व्यक्ति को नियंत्रित करने वाला विवेकी घटक है। इसका कारण है हमारा अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा व्यक्तित्व को नियंत्रित कर रखता है। क्या करता है? अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा व्यक्तित्व को नियंत्रित रखता है। तो इसका क्या होगा? हमारा ए सही है, परंतु कारण गलत है। कारण क्या है? हमारा गलत है, क्योंकि हमारा अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज गिवन बाय विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया
था। तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? हैविंगहर्स्ट ने। किसने? हैविंगहर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान विकास की थ्योरी की अवस्था है। तो संज्ञान विकास की थ्योरी की अवस्था है, तो क्या अवस्था है इसकी? हमारी 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉग्निटिव यानी विकास की थ्योरी दी। तो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानता की थ्योरी किसने दी? हमारी प्याजे ने। किसने दी है? प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करता है। तो WHO किस पर काम करता है? हमारी स्वास्थ्य संबंधी। किस पर? स्वास्थ्य संबंधी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, क्या है उसकी प्रथम अवस्था? संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्थाएं हैं, तो कौन सी अवस्था है? 4 अवस्थाएं हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छाधिगम किसके विकास में सहायक है? तो ये किसके विकास में सहायक है? संज्ञानात्मक कौशल के में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं? हमारा इंद्रिय गतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो संज्ञानात्मक उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे इसमें सबसे पहले आएगा संज्ञानात्मक में तो हमारा सबसे पहले वस्तु का स्थायित्व, उसके बाद है हमारा अस्थिगत अनुकरण। क्या है? अस्थिगत अनुकरण। फिर हमारा है केंद्रिता, सेंट्रेशन। क्या है? केंद्रिकता यानी कि सेंट्रेशन। फिर है पदानुक्रमिक वर्गीकरण। क्या है फिर हमारा लास्ट में? पदानुक्रमिक वर्गीकरण। और हमारा सबसे फर्स्ट पे था परिवर्तक स्कीम है, हमारा ये रह गए फ्रेंड्स। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट पे जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? हमारा प्रवर्तक स्कीमें। फिर उसके बाद आएगा हमारा वस्तु इसका स्थायित्व। उसके बाद आएगा हमारा केंद्रिकता यानी कि वस्तु का स्थायित्व। फिर क्या बोला था मैंने? अस्थिगत अनुकरण। और उसके बाद आएगा हमारा अस्थिगत अनुकरण के बाद केंद्रिता, सेंट्रेशन। उसके बाद आएगा फिर हमारा क्या गया? सेंट्रेशन के बाद पदानुक्रमिक वर्गीकरण। क्या आएगा? पदानुक्रमिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच की विशेषता प्याजे के अनुसार है। तो प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चे की सोच की विशेषता प्याजे के अनुसार है। तो क्या है हमारी? सबसे पहले आएगा इसमें सेंट्रेशन। क्या है? सेंट्रेशन। उसके बाद इरिसिबिलिटी। अच्छा, यह है इरिवर्सिबिलिटी के बाद आएगा फिर हमारा फ्रेंड्स कंजर्वेशन। क्या आएगा? कंजर्वेशन। तो हमारा सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन। उसके कंजर्वेशन नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा आएगा ईगोसेंट्रिज्म। क्या आएगा? ईगोसेंट्रिज्म। क्योंकि क्या है? प्री ऑपरेशन चरण में बच्चों की सोच की विशेषता के प्याजे के अनुसार है। तो सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और उसके बाद हमारा ईगोसेंट्रिज्म। क्या आएगा? ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। हमारा अभिकथन ए है, प्याजे के लिए पूर्व प्रचलनात्मक चिंतन का सर्वाधिक गंभीर अहमवाद है और उससे अन्य सभी प्रभावित होते हैं। कारण है इसका अकेंद्रित छोटे बच्चों द्वारा भौतिक घटनाओं और जादुई चिंतन को मानवीय उद्देश्य देना आम बात है। तो इसका हमारा ए और आर दोनों सही है। क्या है हमारा? विकथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? तो ये किसका अंग है? हमारे संज्ञानात्मक विकास का। किसका है? संज्ञानात्मक विकास का। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, प्याजे वाला। और हमारे प्याजे के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रायड का। किसका होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट?
सिगमंड फ्रायड का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था, हमारा सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईट प्रतिनिधित्व करता है। तो ईट किसको, अचेतन मन को, किसको, अचेतन मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार के समारोह डैश पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, हमारे वास्तविकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार के समारोह डैश पर आधारित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परामर्श में मनोविश्लेषण तरीकों डैश द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था, परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डैश द्वारा दिया गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। तो किसका क्या है, हमारे फ्रायड का। किसका क्या है, फ्रायड का। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया है, हमारा फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है लड़कों के लिए फ्रायड का इडिपस संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा संघर्ष किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। इसका कारण है ईद आवेग जनांगों को हस्तांतरित हो जाता है और बच्चा इस अवस्था के दौरान जनांगों के उद्दीपन में आनंद को अनुभव करता है। फ्रेंड हमारे ए और आर दोनों गलत हैं, हमारा अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि फ्रायड ने एडिपस संघर्ष लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा और लड़कों के लिए एडिपस जो हमारा दिया है वो किशोरावस्था के दौरान नहीं, वो हमारी शैशवावस्था यानी कि बचपन अवस्था में ही, जब बच्चा होता है ना तो छोटा होता है, तो उस टाइम के ही शैश काल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक मिनट। सेमार द्वारा दी गई कौशलों के अर्जन की अवस्थाओं को व्यवस्थित करें। किसके, सेमार द्वारा दी गई कौशलों के अर्जन की अवस्थाओं को व्यवस्थित करें। तो हमारे इसकी सबसे पहली अवस्था है, तो सबसे पहले हमारी गतिविधियों का अनुक्रम सीखना। क्या है, गतिविधियों का अनुक्रम सीखना। उसके बाद है फिर हमारी गतिविधि की प्रत्येक मद के लिए संवेदी चैनल निर्धारित करना। फिर संवेदी चैनल में सही समुच्चय प्राप्त करना। क्या करना, से संवेदी चैनल में सही समुच्चय प्राप्त करना। उसके बाद सूचना को ज़्यादा दक्षता के साथ इस्तेमाल करना। फिर संवेदी प्रेरक पैटर्न की संरचना करना। और सबसे लास्ट में हमारा हासमान चेतन अवधान। क्या है, हासमान चेतन अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही क्रम में लिखिए। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था का सही क्रम है हमारा, तो इसमें हमारे सबसे पहले आएगी फ्रेंड्स ओरल अवस्था। क्या आएगी, हमारी ओरल अवस्था। उसके बाद है हमारी एनल अवस्था, ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फैलिक अवस्था, लैट्सी अवस्था और जेनिटल अवस्था। क्या है, लैट्सी अवस्था। फिर लास्ट में हमारी जेनिटल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ए अहम वास्तविक संसार से संबंधित रखता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके कारण अहम आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्टि के लिए वास्तविक भोजन ही मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके हमारे दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और अभी आर सही वर्णन है अभिकथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतकारों ने सिद्धांतकार फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया। तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसको आगे बढ़ाया है, तो एरिक एरिक्सन ने, कार्ल जंग ने। किसने, एरिक एरिक्सन ने, कार्ल जंग ने और एल्फ्रेड एडलर ने। किसने, एल्फ्रेड एडलर ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वास्थ्य वयस्क बन सकता है यदि भावनात्मक इंद्रियों का समाधान हो गया है। क्या हो गया है, भावनात्मक इंद्रियों का समाधान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम का कार्य आधारित है। तो अहम का कार्य किस पर आधारित है, वास्तविकता सिद्धांत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मन है यौनिक साइकोसेक्चुअल स्तर का सही क्रम क्या है। तो निम्नलिखित मनोयौनिक साइक्लो यानी कि साइकोसेक्चुअल स्तर का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है, तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा मुखवर्ती संवेदक यानी कि ऑरल सेंसरी तथा गुदा संबंधी मांसपेशियां। उसके बाद है फिर हमारा गतिशील व अंतर्निहित जननांग। क्या है, गतिशील अंतर्निहित जननांग। फिर है हमारा यौनारंभ और किशोरावस्था, और लास्ट में वयस्कता परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रॉइड फिजिक सेक्चुअल थ्योरी फिजियोसेक्चुअल थ्योरी इज। क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रायड्स फिजियोसेक्चुअल थ्योरी इज, यानी कि फ्रायड की साइकोसेक्चुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था। क्या है, साइकोसेक्चुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था। तो हमारी क्या है ये हमारा होएगा ओरल अवस्था। क्या है, ये हमारी ओरल स्टेज यानी कि ओरल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डैश द्वारा दिया गया था। तो परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डैश किसके द्वारा दिया गया था, हमारे सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया है। तो साइको एनालिटिकल सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। सेंसरी मोटर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसरी मोटर अवस्था है, तो ये हमारी 0 से 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी साइकोसेक्चुअल थ्योरी दी गई है तो किसने, सिगमंड फ्रायड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। किसका, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। ये है हमारा, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। तो पहला चरण क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है, विश्वास बनाम वर्सेस अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, हमारा एरिक एरिक्सन के द्वारा। फिर हमारा एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में उद्योग विरोधहीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। तो हमारा मध्य 55 किसके द्वारा, मध्य 55 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे। तो साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता कौन है, एरिक एरिक्सन। कौन है, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोसामाजिक विकास की अवस्था को सही क्रम में लिखिए। तो मनोसामाजिक विकास की अवस्था का सही क्रम है हमारा, इसमें सबसे पहले आएगा पहल शक्ति, नेतृत्व बनाम दोष अपराध। क्या है, पहल शक्ति, नेतृत्व बनाम दोष अपराध। उसके बाद है हमारा पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। फिर उत्पादन बनाम निष्क्रियता। क्या है, उत्पादन बनाम निष्क्रियता। और लास्ट में हमारा अहम एकीकरण समाकलन बनाम निराशा। क्या है, अहम एकीकरण समाकलन बनाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट विकास अवस्था फ्रायड द्वारा दी गई निम्नलिखित किस अवस्था से सबसे अधिक मेल खाती है। तो किस अवस्था में सबसे अधिक मेल खाती है, मुखावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है। तो एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है, भरोसा यानी कि ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हमारा एरिक्सन द्वारा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था एरिक एरिक्सन द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, मातृकला एवं शिशुपालन का अर्थ एवं महत्व। क्या है, मातृकला शिशुपालन का अर्थ एवं महत्व। तो हमारा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं।
तो इसमें फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व हैं। तो नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व क्या क्या है? सबसे पहले आराम, हाइजीन, गर्माहट, फिर आदि नवजात के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या है हमारा? आराम, हाइजीन और गर्माहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है? बाल निकाय यानी कि देख रेख तथा संरक्षण। किसका? बाल निकाय में मतलब हमारा क्या आएगा? बाल न्याय, निकाय नहीं सॉरी, बाल न्याय। तो बाल न्याय में देख रेख तथा संरक्षण जो अधिनियम है 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है? तो कौन किसको करना अनिवार्य है? तो इसके हमारे निकाय हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन द्वारा, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो इसमें आएगा हमारा ऑब्जर्वेशन होम, उसके बाद बाल कल्याण बोर्ड और फिर हमारा बाल कल्याण समिति। ऑब्जर्वेशन होम, बाल कल्याण बोर्ड और बाल कल्याण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 में मनोमतीय परीक्षण को सूची 2 में दिए आयु समूहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका हमारा सबसे पहले दे रखा है NBAS। क्या दे रखा है यहाँ पे? NBAS। तो ये हमारा क्या है? नवजात। किससे वो होगा? हमारा नवजात है। फिर हमारा BASID। क्या है? BASID हमारा शिशु। उसके बाद TAT हमारा किससे है? प्रौढ़ से। फिर हमारा WPPSI। क्या है? WPPSI ये होगा हमारा किसने? शाला पूर्व बच्चे को। कौन से बच्चे? शाला पूर्व बच्चे। फिर हमारा एमोनोसेटेसिस। क्या है? एमोनोसेटेसिस। तो एमोनोसेटेसिस हमारा भ्रूण से। एमोनोसेटेसिस हमारा क्या होगा? भ्रूण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं लगा लूँ तो, हाँ, बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली। तो हमारी कौन सी शैली है बच्चों के पालन पोषण की सत्तावादी शैली? तो इसमें सबसे पहले है सख्त नियंत्रण, उसके बाद अत्यधिक आशाएं। क्या है? सख्त नियंत्रण, अत्यधिक आशाएं और फिर लास्ट में हमारा असंवेदनशील। क्या है? संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के जीन के अधिकार में शामिल है। तो बच्चों के जीन के अधिकार में क्या शामिल है? तो इसमें जन्म व पंजीकरण का अधिकार। क्या है? जन्म व पंजीकरण का अधिकार और फिर हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को पालन करने वाली शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वन मिनट फ्रेंड्स, क्या है हमारा? एक बच्चे को पालन करने वाली शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसको कहा जाता है। तो उसको हमारी कौन सी शैली कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मैं इसको अभी बताती हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर ना थोड़ा सा, ये हमारा इसका यही होगा, अथॉरिटेटिव शैली। कौन सा? अथॉरिटेटिव शैली। अथॉरिटेटिव शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 में दी गई अवधारणाओं को सूची 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है? पहले कैथरसिस। कैथरसिस मतलब शुद्धिकरण, यह है खाली स्लेट। फिर हमारा टैबुला रासा, ये क्या है? हमारा आनुवांशिक या पर्यावरण सह संबंध। फिर निस्पिका, क्या है? निस्पीकिंग है हमारा देखभालकर्ता के बिना। फिर निराश्रय, क्या है? निराश्रय में हमारा क्या आएगा? वाणिज्यिक यौन शोषण। क्या है? वाणिज्यिक यौन शोषण। फिर हमारा लास्ट में है ट्रैफिकिंग
यानी कि मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग का मतलब मानव तस्करी। ये क्या है, भावना को बाहर निकालना। क्या करना, भावना को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, जिस बच्चे का परित्याग कर दिया गया है उसके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम है हमारा, सबसे पहले FIR दर्ज करवाना। क्या करवाना, FIR दर्ज करवाना। फिर बाल गृह में भर्ती करवाना। उसके बाद CWC के प्रमुख बच्चे को प्रस्तुत करना। क्या करना, CWC के सम्मुख बच्चे को प्रस्तुत करना। फिर पुनर्बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना। क्या करना, पुनर्बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना। और लास्ट में जब बच्चा कानूनी रूप से मुक्त हो तब गोद लेना। क्या करना, जब बच्चा कानूनी रूप से मुक्त हो तब गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर शिशु देखरेख कार्यक्रम के लिए सरकारी दिशा निर्देशों में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं फ्रेंड्स हमारे, तो हमारे इसमें है आएगा आयु के अनुसार उपयुक्त खेल सामग्री। फिर है हमारा साफ एवं सुरक्षा बाह्य और आंतरिक परिवेश। और लास्ट हमारा प्रशिक्षित देखभाल करता। क्या है, प्रशिक्षित देखभाल करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन A है और दूसरा तर्क R है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन A है, भारत में बच्चा गोद लेने की नीति में मजबूती से यह कहा गया है कि चाहे वह भारतीय परिवार हो या विदेशी, बच्चे की यथासंभव कम आयु में गोद लिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। कारण है हमारा, कम आयु में गोद दिया जाने से बच्चे के विकास की बेहतर संभावना होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा। तो किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा हमारा उसमें, तो इसमें जो हमारी संस्था होती है वो हमारी होती है CARA। क्या होती है हमारी, CARA संस्था के साथ रजिस्टर्ड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन से 3 विशिष्ट लक्षणों के आधार पर 6.59 माह के बच्चे को पर्याय SAS से पीड़ित माना जाता है। तो किस माह के बच्चे को माना जाता है, इसमें हमारा लंबाई के अनुपात में भार क्या है, लंबाई के अनुपात में भार, त्रिमात्रक द्विप्रदान। क्या है, लंबाई के अनुपात में बाहर ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल 3 मात्रक द्विप्रदान, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बस। फिर उसके बाद है हमारा उम्र के अनुपात में लंबाई लेस देन, क्योंकि यहाँ -3 दे रखा है तो हमारा ग्रेटर लेस मात्रक द्विप्रदान। फिर है हमारा द्विपक्षीय सोफ। क्या है, द्विपक्षीय सोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फ्रेंड्स मुझे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, मैं एक बार इसको देखूंगी, आप देख लेना। मैंने इसको ऐसे आंसर इसी में से देख के बता दिए हैं आपको जो इसमें लिखा था, पर मुझे अच्छे से इस वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है। अगर मैं एक बार देख लूँगी, अगर मेरे को मिल गया तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या जो अगली वीडियो लूँगी उसमें इसको बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। तो क्या कारण है हमारा, सहज प्रवृत्ति। क्या है, सहज प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन, ये अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुशासन की विधियों बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कारण आ रहा है हमारा, अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली सख्ती, सर्वग्राही तरीके, शांत और गैर आक्रामक स्वभाव बच्चे बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो हमारी सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो हमारा सूची 1 है बच्चों की खोपड़ी में नरम स्थान। तो बच्चों की खोपड़ी में नरम स्थान का होता है हमारा कालांतर, फॉन्टनेल क्या होता है कालांतराल, क्या है कालांतराल, फॉन्टनेल। फिर है हमारा एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करे। क्या है एक शब्द जो कठिन विचार को व्यक्त करे, हॉलोफेज, क्या है हॉलोफेज। नेक्स्ट है हमारा केयर गिवर, देख रेख करने वाला। इसे अन्वेषण के लिए आधार की तरह प्रयोग करते हैं। किसके लिए, इसे अन्वेषण के लिए आधार की तरह प्रयोग करते हैं। क्या है सुरक्षित जुड़ाव, क्या है सुरक्षित जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है। क्या है जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है हमारा अत्यधिक वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 मिनट, हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अभिकथन ए। हमारा अभिकथन है मातृ पैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। इसका कारण है माता पिता तथा बालक परिचर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। तो ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा किंडरगार्टन का जनक कौन है। तो किंडरगार्टन का जनक कौन है, हमारे फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। तो क्या है फ्रेंड्स, हमारे शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। तो कौन सी बाजू है बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है, हमारी कौन सी, सैल्डर नहीं, कौन सी बाजू है हमारी, किमोनो, और है हमारी रैगलन। कौन सी है, किमोनो और रैगलन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, वो पहनने में आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को हमको क्या करना है, हमको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो हमारा सूची 1 में है फ्रॉबेल। क्या है फ्रॉबेल, तो हमारा क्या है, फ्रॉबेल ने क्या किया था, किंडरगार्टन के जनक। कौन है फ्रॉबेल, किंडरगार्टन के जनक। फिर हमारा मैकमिलन सिस्टर्स, तो ये हमारा क्या है, नर्सरी स्कूल। क्या है, नर्सरी स्कूल। फिर हमारा विज्ञान अनुभव, हमारा अंकुरण। और फिर हमारा लास्ट है कहानी सुनाना। तो कहानी सुनाना हमारा क्या, कठपुतली का तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये देखो आप इसको देख सकते हो, इसके ऑप्शंस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। तो हमारा अभिकथन है बालपन में सुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। फिर उसका कारण है वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं होता। तो इसका फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देखरेख करने की पद्धति सामान्यतः पद्धतियों में से एक है। इसका कारण है फ्रेंड्स हमारा एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में 2 गुना होना अपेक्षित है। क्या है, 2 गुना होना अपेक्षित है। तो फ्रेंड्स हमारा ए सही है, परंतु हमारा जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला ही। तो इसमें हमारा अभिकथन है समय पूर्व जन्मा बच्चा पूर्ण अवधि पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा जीवन पर्यंत सही सामाजिक संयोजन बनाने का प्रयास करता है। इसका कारण है माता पिता द्वारा दिए गए अति अभिरक्षण के कारण उसकी व्यवहारिक अनुक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये ए गलत है और आर सही है। क्या है, हमारा अभिकथन गलत है किंतु आर कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा 1 मिनट दिख नहीं रहा ना,
हाँ अब दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अभिकथन है। तो हमारा अभिकथन है शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसका कारण है सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह या धुलाई योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु की हृदय गति होती है तो कितनी होती है हमारी 120 से 140 प्रति मिनट एक नवजात शिशु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था ये हमारा किंडरगार्टन को फ्रोबेल ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्त्री प्रजनन एवं पुरुष प्रजनन अंग। क्या है स्त्री प्रजनन एवं पुरुष प्रजनन अंग। तो इसका हमारा सबसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु परिपक्व होता है तो कब होता है 28 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा माध्यमिक, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य जीव संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुंसत्व में कमी आ जाती है। तो ये क्या है मीनोपॉज। क्या है मीनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स के अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। तो वे क्या क्या है हमारी विसंगतियां जो है डाउन सिंड्रोम। क्या है डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और फिर हमारा है टर्नर्स सिंड्रोम। क्या है टर्नर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्पर्म स्पेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है किसमें से जो हमारा हाँ स्पर्मोसाइटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है हमारी वो जो हमारी प्रक्रिया है वह स्पर्मोजेनेसिस। क्या कहलाती है स्पर्मोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुक्राणु कोशिका में डैश शुक्राणु बनते हैं। तो एक शुक्राणु कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। एक शुक्राणु कोशिका में 4 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिका डैश बनाती है। तो वह क्या बनाती है हमारी कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाती है कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। तो केंद्रक को कोशिका द्रव से कौन अलग करता है फ्रेंड्स। तो केंद्रक को कोशिका द्रव से हमारा केंद्रक झिल्ली अलग करती है। क्या करती है केंद्रक झिल्ली अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें अंडोत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है। तो अंडोत्सर्जन यानी कि डैश की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स है हमारी अंडे का निष्कासन। क्या है अंडे का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रजनक नलिका डैश में उपस्थित होती है। तो शुक्राणुजनक नलिका डैश में उपस्थित होती सॉरी फ्रेंड वृषण में। किस में होती है वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शुक्राणु की परिपक्वता डैश में होती है। तो शुक्राणु पुटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर में FSH डैश कोशिका को उद्दीप्त करता है। तो क्या उद्दीप्त करता है स्टोरली कोशिका। कौन सी स्टोरली कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्पस ल्यूटियम डैश स्रावित करती हैं। तो क्या कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है हमारी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हाँ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक मिनट फैलेपियन नली डैश भी कहलाती है। तो क्या कहलाती है अंड नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन अभिभावकों की अनुमत बोधक वर्जनहीन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। कारण अभिभावक बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देते। क्या है ये कथन और कारण था। क्या कारण क्या है अभिभावक बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देते। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन सही नहीं है लेकिन जो हमारा कारण है वो सही है। क्या है हमारा कारण सही और अभिकथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से
करते हैं। तो उसके कौन से गुण से करते हैं? एकोलेलिया, किससे? एकोलेलिया गुण से उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो किस भाग में होते हैं उसके हजारों अंडे? अंडकोश में। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स डेट्रोमेन्स द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा करता है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? वो हमारा बोथ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं? हमारे एक्स और वाई दोनों बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। क्योंकि हमारे अगर एक मिल जाते हैं तो अगर एक्स एक्स मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? लड़की, और वाई वाई, हाँ फ्रेंड्स हो गया हमारा। तो ये हमारे क्या करते हैं? दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अगर वो पूछे मनुष्य में कितने जोड़ी, ना पूछे कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो हमारे 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है तो ग्राफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम से, किससे? ग्राफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु का उत्पादन करता है तो अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? हमारा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का लिंग निर्धारण, तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष शुक्राणु द्वारा। किसके द्वारा? पुरुष शुक्राणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? तो बच्चे के स्कूल के लिए किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा पक्का रंग, संरंध्र, अवशोषकता, क्या है? संरंध्र और अवशोषकता, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु पाए जाते हैं तो वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है तो शुक्राशय, क्या नहीं है इनमें से? शुक्राशय। मातृकला के लिए सेवा है तो मातृकला के लिए कौन सी सेवा है हमारी? गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए धात्री एवं शिशु सेवा। तो ये हमारे इनमें से सभी के लिए, क्या है? इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। किसका? बाल मृत्यु के समाधान का उचित समाधान है तो क्या है? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है बाल मृत्यु से? जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। क्या होना? जो बच्चा होता है ना, अगर 1 वर्ष के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो हमारा बाल मृत्यु दर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है तो बंध्यता के लिए जिम्मेदार फ्रेंड्स, अरे भाई, तो बंध्यता के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है फ्रेंड्स? हमारा इसी तथा पुरुष में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। भाई पलट जाना भाई। जी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए वैसे लग रहा है कि हम इसको 50 डेज में ना ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे लगने लगा है, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसको 50 डेज में कंप्लीट कर नहीं पाऊँगी, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए जो हमारी उपयुक्त आयु है 25 से 30 वर्ष। कितनी है? 25 से 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हमारा बोरिक लोशन का। किसका? बोरिक लोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? तो किसके द्वारा होती है? हमारे मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान दूर करने के उपाय हैं तो कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स स्त्री के अब अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो कौन से होते हैं हमारे? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन।
तो क्या होता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो किस में होता है, हमारा अंडाशय में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मासिक धर्म, शुक्राणु अंडाणु का परिपक्वीकरण, गर्भधान या निषेचन, गर्भधान की प्रक्रिया। तो हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक का जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमेल बालों को कहते हैं। तो रोमेल बालों को हम क्या कहते हैं, लैनुगो। क्या कहते हैं, लैनुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण विकास का डैश नामक है, तो क्या है, अपगर। क्या है, अपागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में लिखिए। क्या करें, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। तो इनका हमारा है, सबसे पहले आएगा हमारा निषेचन। क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फिर यौन निर्धारण। क्या है, निषेचन यौन निर्धारण। और उसके बाद गर्भ प्रतिस्थापन और लास्ट में हमारा अंडपात। क्या है, लास्ट में अंडपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको ना जूम कर रखा है ना तो बार बार सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भधान के दौरान कौन सा हार्मोन जो आईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, तो कौन सा करता है, हमारा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जाइगोट डैश, तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, तो किसको, डिंबावनी नली से स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है। मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने, 280, जो हमारे टाइम होता है मतलब कितने दिन का होता है, तो ये हमारे 280 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, तो कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, 2 माह को। कितने को, 2 माह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से डैश रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मासिक धर्म की आवधिकता औसतन होती है, तो मासिक धर्म की अधिकता कितनी होती है औसतन, तो ये होती है हमारी 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भकालीन अवस्था है, तो गर्भकालीन अवस्था है हमारी गर्भधान से जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अच्छा, सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा लैंगिक अवस्था। क्या आएगा, लैंगिक अवस्था। और उसके बाद गुदीय अवस्था, फिर जनानांगीय अवस्था और लास्ट में हमारा प्रसूप्ति की अवस्था। क्या है, प्रसूप्ति की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु जन्म के चरणों के अनुसार व्यवस्थित करिए। क्या करना है हमें, शिशु जन्म के अनुसार चरणों को व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स इसके चरणों को हम यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो इसके चरण को व्यवस्थित करना है हमें। तो हमारे सबसे पहले आएगा ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन। क्या आएगा, ग्रीवा का विस्थापन एवं ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन। फिर हमारा ट्रांजिशन पारगमन। क्या है, ट्रांजिशन पारगमन। फिर आगे धकेलना, फिर शिशु का जन्म, फिर प्लेसेंटा यानी कि बीजासन जनाना। क्या है, जानना। क्या है, बीजासन जानना, प्लेसेंटा जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन प्रक्रिया को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रजनन प्रक्रिया को क्रमवार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा हमारा इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओजेनेसिस। क्या आएगा, ओजेनेसिस। फिर है हमारा भ्रूणीय जननिक अवधि। क्या है, भ्रूणीय जननिक अवधि। फिर डिम्बोत्सर्ग के बाद है हमारा भ्रूणीयावधि। फिर भ्रूणीयावधि के बाद है हमारा भ्रूणावधि। क्या है, भ्रूणावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचन भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अस्थायी गर्भावस्था। क्या कहा जाता है, अस्थायी गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, ये रजोदर्शन। कौन सा कहलाता है हमारा, रजोदर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अंडे का निषेचन डैश में होता है? तो एम्यूली में, किस में? एम्प्यूली में, एम्प्यूली में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक बाल्यावस्था डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारी गैंग पूर्वावस्था के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री के अंडाणु में डैश जोड़े XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है? तो कितनी होती है? 280 दिन। कितनी होती है? 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डैश कहलाता है? तो ये हमारा फीटस। क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन में दिए गए प्रतीकों को उसकी व्याख्या के साथ सूचित सेकंड में से सुमेलित कीजिए। तो सूचीवन में हमारा एप्गार स्केल, ये क्या है? हमारा नवजात का आकलन। इससे क्या होता है? नवजात का आकलन। फिर है हमारा पीरियड ऑफ जायगोट, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट। क्या? ब्लास्टोसिस्ट। फिर हमारा न्यूरल ट्यूब, ये मैरोजो और मस्तिष्क। वर्निक्स, फिर क्या है हमारा? वर्निक्स, ये है हमारी नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा। क्या है? नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा। फिर फीटस, क्या है हमारा? ये फीटस। इसमें आएगा हमारा सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि। क्या आएगा? सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा निमित्त वक्तव्य का उदाहरण है? कौन से वक्तव्यों में से निमित्त वक्तव्यों का उदाहरण है? तो क्या है हमारे इसमें, जब कोई महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है तब वह बहरे व अंधे बच्चों को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। हमारा अभिकथन है, सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें पर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। इसका कारण है लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण क्या है? दोनों सही है। मानव भ्रूण की समावधि होती है, तो मानव भ्रूण की समयावधि कितनी होती है? 2 से 8 सप्ताह है। कितनी होती है? 2 से 8 सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहाँ जा रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, तो वह अंश कौन सा होता है? गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? तो हमारे 23 जोड़े होते। गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती? तो किस कारण नहीं हो सकती? हमारी दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया होती है तो अंडवाहिनी में, किसमें? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है हमारा, वह अंश जिसके द्वारा माता में भ्रूण को पोषण पहुंचता है, गर्भनाल। क्या कहलाती है? गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है, तो ये हमारा अति उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है जरायु के नाम से। नेक्स्ट है, जब जाइगोट डैश तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। हमारे डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। क्या होता है? डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण का पोषण पहुंचता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मनुष्य में गर्भावस्था शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है हमारा। तो ये हमारे तकरीबन कितने दिन का टाइम होता है? 280 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधान में 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं, तो बीजावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब ग्रंथि का कार्य है, तो डिम्ब ग्रंथि का कार्य क्या है फ्रेंड्स? हमारा इसमें प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघभरता काल की अवधि होती है, तो संघभरता काल की अवधि होती है निषेचन से जन्म तक। कब से? निषेचन से जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स में, गर्भधान की प्रक्रिया। गर्भधान की प्रक्रिया है
फॉलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। गर्भधारण की प्रक्रिया किसमें? फॉलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवम की पीरियड होता है, तो ओवम का पीरियड कितना होता है? 0 से 2 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, तो 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, तो नाभि नाल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, तो वह क्या है? हमारा गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो डिम्बवाहिनी नलिकाओं में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म कितने दिनों का होता है, तो ये हमारे 28 दिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है, तो किसकी दी जाती है? पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण की, शिशु संभरण सेवा की, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, तो इसके लिए हमारे क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को? तो जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो कौन सी है? केंद्रीय व प्रादेशिक, फिर हमारे स्थानिक, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता। इनमें से भी तो हमारा इसमें क्या होगा? इनमें से भी हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डैश। इसका हम देख लेते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण संबंधी योजनाएं स्थानीय, प्रादेशिक, केंद्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती हैं और सहायता व कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सभी स्तरों पर कुछ प्रमुख योजनाएं संचालित की जाती हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरोपण का सही अर्थ है, तो आरोपण का सही अर्थ है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना। नेक्स्ट है हमारा बंध्याकरण का तरीका होता है, तो बंध्याकरण का तरीका क्या होता है? हमारा नसबंदी। क्या होता है? नसबंदी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेंढक के बच्चे के समान होती है, तो किसकी होती है? शुक्राणु की। किसकी होती है? हमारी शुक्राणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव का प्रकार नहीं है, तो क्या नहीं है प्रसव का प्रकार? संभाव्य प्रसव। क्या नहीं है? संभाव्य प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो बंध्यता के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? स्त्री और पुरुष में से कोई भी हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे अब समझ आया है, तो इसका मतलब ये पीछे भी हमारा क्वेश्चन दे रखा था। नहीं, वो दूसरा था। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन था जो मुझे देखना है। तो हमारे इसमें क्या बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो हाँ जी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, कोई भी नसबंदी करवा सकता है, दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था हमारी कौन सी फ्रेंड्स? भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। किसमें? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था रहती है, तो भ्रूण अवस्था रहती है, तो भ्रूण अवस्था रहती है हमारी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। कब तक? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिम्ब अवस्था है, तो डिम्ब अवस्था है गर्भधान से 2 सप्ताह तक। कब से? गर्भधान से 2 सप्ताह तक। फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है गर्भ अवस्था के लक्षण, गर्भकालीन परेशानियाँ। क्या है? गर्भ अवस्था के लक्षण और गर्भकालीन परेशानियाँ। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? हमारा प्रथम माह, प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है। नहीं, इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्भावस्था में लोहे की कमी से डैश होता है, तो लोहे की कमी से क्या होता है? गर्भपात होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? गर्भपात होता है हमारे आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता
इस प्रकार है। तो किस प्रकार होती है हमारी 300 किलो कैलोरी 300 किलो कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन। कितनी? 15 ग्राम हमारी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम सेट कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची 1 के सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है हमें? सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो हमारा सूची 1 में है सबसे पहले बबल करना और गूगू की आवाज़ करना। तो बबल करना और गूगू की आवाज़ करना बच्चे की भाषा। क्या है? बच्चे की भाषा। फिर है आत्म वास्तविकरण या स्वयं सिद्धि करना। मैं श्लोक। क्या करना? मैं ये किसका है? मैं श्लोक। फिर हमारी यांत्रिक समाव्यवस्था अवस्था, यांत्रिक समयावस्था BF स्किनर ने। फिर हमारा भ्रूण अवस्था है स्नायु तंत्र का तीव्र विकास। क्या है? स्नायु तंत्र का तीव्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को प्राय दिल में जलन होने लगती है। कारण है? वस्तुतः यह अध पचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगता है। क्या होता है? जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संघर्ता काल की अवधि होती है। तो संघर्ता काल की अवधि होती है। तो फ्रेंड्स ये वाले जो हमारा क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आयोग ने किसी भी ऑप्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि जो इसका सही ऑप्शन है, मतलब जो इसकी अवस्था होती है संघर्ता काल की, तो वो होती है हमारी, कब होती है? ये हमारी विकास की अवस्था का अंतिम चरण होता है और ये तीसरे माह से प्रारंभ होकर जन्म तक चलती को होती है। कौन सी? तीसरे माह से जन्म तक की होती है। तो इनमें से हमारी ऐसी कोई भी हमारी अवस्था नहीं दी गई है। तो हमारा फ्रेंड्स इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। क्या है हमारा? टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। तो गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। तो ये हमारी गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित होती है फ्रेंड्स? हमारी एक मिनट, उच्च रक्तचाप, सूजन यानी कि ऑडिमा, और हमारा एल्ब्यूमिनेरिया। क्या है? एल्ब्यूमिनेरिया, और ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव। तो हमारा होगा इसमें से उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़ाव को जाना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़ाव को किससे जाना जाता है? मोनोजाइगोट ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती? तो दुर्घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में से नहीं आता? तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन। स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, प्रजनन अंगों में नहीं आता, ठीक है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्योंकि ये हार्मोन है, क्या है ये? एक प्रकार का ये हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? तो कितना भार बढ़ना उचित है? 12 किलोग्राम। कितना? 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, फिर गर्भवती अवस्था की देखभाल करना, फिर है हमारा गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकास। इसमें से उपयुक्त सभी। तो हमारे क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। तो दांतों से संबंधित रोगों का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। क्या है? कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, गर्भधारणा का परीक्षणजन्य लक्षण है। तो गर्भधारण का परीक्षणजन्य लक्षण कौन सा है? हमारा मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। क्या होना? मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है। तो गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है किसकी? धड़कन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? दिखाई नहीं दे रहा।
गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण और इनमें से सभी। तो इनमें हमारा होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है। तो कितना है ये हमारा? 22%। कितना है? 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो ये हमारी प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृह में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी में। क्या होगा इसका आंसर हमारा? इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइका यानी कि पिका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो किसकी कमी होती है? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वच्छ केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो माह में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। तो हमारा पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। तो कितने? 37। कितने सप्ताह के? 37। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो आपको अच्छे से आप देखोगे तो शायद ही समझ में आएगा, और आज वीडियो की क्लियरिटी भी शायद कुछ आपको अच्छे से दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।